फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त प्राची आपके साथ। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रही हूँ एक टीवी शो शार्क टैंक इंडिया के बारे में। दरअसल ये शो अमेरिका में काफ़ी पसंद किया जा रहा था। इसके बाद इसकी शुरुआत भारत में भी की गई। इस शो के कॉन्सेप्ट की अगर मैं आसान सी भाषा में बात करूँ तो आपने सुना होगा कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, लेकिन इस शो का कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल उल्टा है। इसमें जो बड़ी मछलियाँ यानी कि शो के जजेस शार्क से वो छोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है और उसके बदले उन स्टार्टअप्स में कुछ इक्विटी अपने नाम करवाती है। इससे क्या होता है कि जो छोटे स्टार्टअप से उन्हें फंडिंग मिलती है और उन्हें इन शो के जजेस के बिजनेस आइडियाज भी मिलते हैं। इससे उन्हें अपने स्टार्टअप्स को बड़ा करने में मदद मिलती है। इस शो के साथ साथ इसके जजेस भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। वैसे तो शो के जजेस यानी कि शार्क्स काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन हैं, इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको उन सभी जजेस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इन शार्क्स के बारे में। तो दोस्तों, इस शो के पहले जज है अश्नीर ग्रोवर। अश्नीर भारत पे के मैनेजिंग डायरेक्टर और को फाउंडर है। भारत पे को 2018 में स्थापित किया गया था। ये कंपनी 150 शहरों में 75 लाख से अधिक व्यापारियों को सेवा देती है। इससे पहले अश्नीर ने कोटक बैंक के साथ उपाध्यक्ष, अमेरिकन एक्सप्रेस में मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और ग्रोफर्स में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में काम किया है। अश्नीर ने शार्क टैंक इंडिया में भी कई छोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। इनमें से ब्लू पाइन इंडस्ट्रीज, बूज स्कूटर, टेक्स फूड, स्किपी पाइप्स और कई छोटे बड़े नाम शामिल हैं। अश्नीर ने इस शो में अब तक 3.96 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो अश्नीर की कुल संपत्ति 700 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं 40 की उम्र में अश्नीर भारत के सबसे कम उम्र के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इस शो के अगले जज है अमन गुप्ता। शो के अगले जज अमन गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बोर्ड के सह संस्थापक और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। इसके अलावा अमन फ्री कल्चर, बमर, स्किपी आइप्स, शिप रॉकेट, विकेट गुड, अन्वेषण और 10 क्लब सहित कई कंपनियों में निवेश कर चुके हैं। अमन ने शार्क इंडिया में ब्लू पाइन इंडस्ट्रीज, पीशूट, बमर, लोका, हैमर लाइफस्टाइल जैसी कई छोटी बड़ी कंपनियों में निवेश किया है। वही रिपोर्ट्स की माने तो अमन गुप्ता की कुल संपत्ति 700 करोड़ रुपए के आसपास है। इस शो के अगले जज है पीयूष बंसल। पीयूष बंसल ने महज 36 साल की उम्र में लेंसकार्ट जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ है। पीयूष ने 2010 में अमित चौधरी और सुमित कबरी के साथ मिलकर लेंसकार्ट कंपनी की स्थापना की थी। इसके पहले बंसल ने अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट में काम किया था। शार्क टैंक इंडिया में आने से पहले उन्होंने फीडो और लाइफस्टाइल से जुड़े एक ब्रांड dailyobjects.com में कर्मचारी जुड़ाव मंच में भी निवेश किया है। पीयूष इस शो में अब तक 4.19 करोड़ रुपए निवेश कर चुके हैं। पीयूष ने शार्क टैंक इंडिया में पीएनटी, फाइन योर किक्स इंडिया, आस विद्यालय, रोड बाउंस, वेस्टॉक, द स्टेट पेट जैसी कई कंपनियों के साथ डील की है। 36 साल की उम्र में पीयूष की कुल संपत्ति 600 करोड़ रुपए के आसपास है। इस शो की अगली जज है नमिता थापर। शो की जज नमिता थापर एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है। नमिता एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीईओ है। नमिता को द इकोनॉमिक्स टाइम्स 40 अंडर 40 अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके साथ ही वो इकोनॉमिक्स टाइम्स 2017 वीमेन अहेड लिस्ट में भी शामिल है। नमिता ने अब तक बमर, स्किपी पॉप्स, मेस्ट्रो पीरियड, अल्टर, नोट जॉब्स, फरदा, ओली लाइफस्टाइल, कोकोफिट जैसी कई कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने शार्क टैंक इंडिया में आए कई छोटे स्टार्टअप्स में लगभग 4.48 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार नमिता की कुल संपत्ति 600 करोड़ रुपए के आसपास है। शो के अगले जज है अनुपम मित्तल। शो के जज अनुपम मित्तल पीपल्स ग्रुप के संस्थापक और सीईओ है। अनुपम मित्तल ने शादी.com की भी स्थापना की है और इस ऐप के जरिए कई लोग अपने जीवन साथी से मिले। वही रिपोर्ट्स की माने तो अनुपम मित्तल ने ओला ग्रुप में भी करीब 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उनके पास कंपनी की 2% हिस्सेदारी भी है। इस शो में अनुपम लगभग 16 डील साइन कर चुके हैं, जिनमें 3.71 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अनुपम के पास कुल संपत्ति 185 करोड़ रुपए है। लिस्ट में अगली जज है गजल अलग। शार्क टैंक इंडिया की जज गजल अलग मामा अर्थ की सह संस्थापक और मुख्य इनोवेशन ऑफिसर है। गजल ने 2016 में मामा अर्थ की स्थापना की थी। आपको बता दें, मामा अर्थ भारत का पहला टॉक्सिक फ्री बेबी केयर ब्रांड है और गजल मामा अर्थ की सीईओ और सह संस्थापक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक
गजल की कुल संपत्ति 148 करोड़ रुपए है। इस शो की अगली जज है विनीता सिंह। शो के 7वें नंबर की जज विनीता सिंह कॉस्मेटिक कंपनी शुगर की सीईओ फाउंडर है। विनीता ने 2015 में अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर शुगर कंपनी की स्थापना की थी। शुगर से पहले विनीता 2012 में ऑनलाइन ब्यूटी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म फैबबैक की सह संस्थापक भी रह चुकी है। विनीता ने शो में 1.52 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और रिपोर्ट्स की मानी तो विनीता की कुल संपत्ति 59 करोड़ रुपए आकी गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।